तो तुमने मेरे को एक बात बोली कि मेरे को डर लग रहा था, इस वजह से मैंने नहीं सोच पाया जिस तरीके से अब आप सोच पा रहे हो। आपने अभी ये बात बोली, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूँ और इसको जिंदगी भर याद रखना। हाँ जी। असल में कोई चीज मुश्किल होती नहीं है। हमें कोई चीज मुश्किल तब लगती है जब हमारे अंदर उसको लेके जो इमेज बनी हुई है वो चीज हमें उतनी मुश्किल लगती है। फॉर एग्जाम्पल हाँ मैं जी। थोड़ा सा पर्सनल लेके जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। जब मैं स्कूल में था जब मैं स्कूल में था मुझे छोटे बच्चे भी बुली करते थे और बड़े बच्चे भी बुली करते थे जो मेरी बराबर के। मुझे क्या लगता था हाँ कि जी। जो मेरी बराबर के बच्चे हैं या मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, शायद ये मुझसे ज्यादा पावरफुल होंगे। तो मैं कभी उन हाँ बच्चों से जी। लड़ता नहीं था और हमेशा घबराहट या डर में रहता था। जैसे तुमने बोला ना, मुझे भी डर लगता था, तो मैं कभी उनसे लड़ता नहीं था। बट मुझे बाद में जाके रियलाइज हुआ, यार मैं स्टेट लेवल प्लेयर था और ये लोग दारू सुट्टा पीने वाले थे। ये दिखने में स्ट्रांग थे मगर अंदर से खोखले थे। अगर मेरी इनसे हाँ फाइट जी। होती तो इनके एक दो चांटे तो मेरे से ही पड़ते, बट लंबे लंबे टाइम तक तो मैं टिकता और मैं इनको आराम से हरा सकता था। ये मैंने अपने स्कूल हाँ टाइम जी। में देखा। यही चीज मैंने अपने कॉलेज टाइम, यही चीज मैंने जब मैं 12th वगैरह में आया दूसरे स्कूल में गया तब भी देखा कि वहां पे बदमाश लड़के थे। बट मैं उस टाइम पे स्टेट खेल रहा था। तब मुझे मुझे बाद में चीज समझ आई, यार ये बंदे इतने फट्टू थे, इतनी इनकी सांसें फूलती थी और मैं इतना फिट था। क्योंकि जब मैं स्कूल के बाहर निकला तब मेरी एक बार दोबारा उनसे मुलाकात हुई थी, तो बड़ी फ्रेंडली उसमें वे में हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। तो मैंने एक रखा और एक रखते ही जो हमारे स्कूल का दबंग था वो हाथ पकड़ के बैठ गया था, मतलब अपनी बॉडी को पकड़ के बैठ गया था कि भाई रहने दे रहने दे। बट मेरे को तब रियलाइज हुआ, यार मैं इन लोगों से 2 साल दब के रहा, जबकि इनके मैंने हाँ एक जी। पंच करा और ये बैठ गए। मतलब कि हम्म। जो मेरे दिमाग में जिंदगी भर फियर बनता रहा बचपन से, असल में वो रियलिटी ही नहीं थी। और उसकी वजह से मैंने कितनी, क्या मैं स्कूल कितनी सारी चीजें मैं जी सकता था जो मैं नहीं जी पाया, ठीक है। हाँ हाँ। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में मेरे जब मैं कॉलेज जाते जाते तो जैसे मैं पढ़ाई करता था तो मुझे लगता था कि यार मैं पढ़ाई में बुरा हूँ, मैं कभी पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से। बट मेरे जो एक टीचर थे उन्होंने कहा था कि तुम आत्मविश्वास रखो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम प्रेम पढ़ो, ठीक है। तो मुझसे पता है क्या कहते थे, मैं बताऊं तुमको, बहुत पतला सा रजिस्टर था। वो कहते थे मैंने अगर एक पेज पढ़ाया है ना तो तुम बस एक पेज पढ़ो, दूसरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो धीरे 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 सर ने अच्छा। मेरे अंदर ऐसे डेवलप किया कि जब मेरी 12th कंप्लीट हुई, मैं बोलना स्टार्ट कर दिया, मैंने सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए, मैं अच्छे से पास हुआ और मैं फिजिकली भी बहुत फिट था, ठीक है, ऐसे करके। हाँ जी। तो जब मेरा स्कूल खत्म हुआ, जब मैं कॉलेज में गया ना, कोई नहीं बता सकता था कि मैं ऐसा ही सेम पर्सन अपने स्कूल में था। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन माई फिजिकल बॉडी, के मेरे से आता था ना, मैं किसी से दबता नहीं था क्योंकि मुझे पता था ये होगा अपने यहाँ का। बट मैं हूँ स्ट्रांग। तो ऑटोमेटिकली मैं अपने स्कूल लाइफ में किसी से नहीं डरा। या स्कूल स्कूल टाइम में जो लोग मेरे सामने बदमाश बनते थे, अगर मेरी उनसे इंटरेक्शन स्कूल कॉलेज टाइम पे भी हुआ ना, तब मैं उनसे उस तरीके से डर के बात नहीं करी, मैंने प्रॉपरली बात करी। और तुम्हें पता है मजे की बात क्या है, एक टाइम ऐसा आया कि कुछ बात हो रही थी, वो मेरे दोस्त को वो कुछ बोल रहे थे, ठीक है। मेरा दोस्त थोड़ा हाँ जी। कमजोर सा था। तो मैंने पीछे से खड़े होके अपने दोस्त के लिए बोल दिया कि तुम इसके साथ बदतमीजी मत करो, ऐसे करके, ठीक है। हम्म। तो फिर जब मीटिंग वगैरह खत्म हुई, कुछ चल रहा था फंक्शन, तो फंक्शन खत्म होने के बाद उन 3-4 लोगों ने मुझे आके घेरा कि क्या बोल रहा था। तो अगर मैं स्कूल टाइम वाला बच्चा होता तो मैं ऐसे सहम सा जाता। बट मैंने उनसे क्या बोला कि मैंने उनको क्लियरली बोला कि हाँ हाँ क्या दिक्कत है। मैंने एकदम से अकड़ में बोली, हाँ क्या दिक्कत है, मेरा दोस्त है तो कैसे बदतमीजी कर रहा है। हम्म। वो 3 लोग थे। फिजिकल बॉडी तो मेरी वही है, फिजिकल बॉडी तो मेरी ज्यादा चेंज नहीं हुई, बट फिजिकल बॉडी के अंदर जो मेरी मेंटेलिटी थी, पहले वो मुझे उनसे डराया करती थी, ठीक है। मुझे लगता था कि इनकी बैक है, इनके पीछे बहुत ज्यादा बैक रहती होगी, ये सब चीजें। बट जब इस वाले टाइम पे मैंने किया ना मेरे पीछे, तब भी कोई नहीं था। मैंने बोला हाँ भाई क्या दिक्कत है, और वो 3 लोग डर गए। मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा डर गए, बट यह है कि उन्होंने मुझसे फाइट नहीं करी, ना मेरे दोस्त से कुछ बोला। तो हाँ जी। मतलब तुमने इसमें क्या चीज समझी कि मेरे अंदर का ही डर था जिसने मुझे आगे बढ़ने से रोका हुआ था, ठीक है। मैं हम्म। अपने स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसा इंसान था जो ढंग से बोल भी नहीं पाता था, या फिर अगर मैं स्टेज पे जाता था तो मैं कुछ कर भी नहीं पाता था। बट
क्या वो रियलिटी थी या मेरे अंदर का फियर था? वो मेरे अंदर का फियर था। मैंने अपने स्कूल टाइम पे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, और अपने कॉलेज टाइम पे मैंने आराम से बहुत ज़्यादा बातें करता था लोगों से, स्टेजेस पे जाता था, ऐसे करता वैसे करता, ये करता वो करता। मतलब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, जैसे तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे उस पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे लगते हैं तुमको? सर अच्छे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, मैं बात भी अच्छी कर लेता हूँ, बट मैं हमेशा से ऐसा इंसान नहीं था। मैं तुमको बस ये बताना चाह रहा हूं कि द बिगेस्ट रीजन फॉर कैरियर कंफ्यूजन, बिगेस्ट रीजन फॉर कैरियर फेलियर या करियर फेलियर, या बिगेस्ट रीजन फॉर कि करियर में सक्सेसफुल ना हो पाना, इज कि हमारे अंदर फियर होता है कि ऐसे को मैं नहीं कर पाऊंगा या इसको मैं नहीं कर पाऊंगा, और उसकी वजह से हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने स्टोरी समझाई, तो इस स्टोरी को सुनने के बाद तुम्हें क्या समझ आया? सर की फियर असलियत में नहीं होता, जो माइंड में है वो उसी को हम फियर समझ के डर के बैठते हैं, पर इन रियलिटी ऐसा होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। हाँ, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, जब तुमने अभी मुझसे बात करने आए थे 3:20 पे, तब तुम्हें कितनी कैरियर कंफ्यूजन थी? बताओ। सर बहुत ही, बहुत थी। बहुत ही सर। और अब जब हमारी 20-25 मिनट बात हुई, और अब तुम्हारे को अंदर कैरियर कंफ्यूजन है? सर क्लियरिटी आई है थोड़ी थोड़ी। क्लियरिटी आई है, अब तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम किस चीज में अच्छे थे, बट अब तुम्हें सारी दिक्कत हो रही थी कि तुम्हें लग रहा था कि तुम एक पर्टिकुलर मैथ में कमजोर हो। बट अभी जो मैंने तुम्हें वाली स्टोरी बताया, उससे ये निकल के आया कि तुम कभी मैथ में कमजोर नहीं थे, तुम्हारे अंदर डर था जो तुम्हें मैथ में कमजोर करा रहा था। जबकि यू आर 23 और 22-23 की एज के तुम हो गए इस टाइम पे, ठीक है? सर 22। हाँ, तुम 22 के हो, और अभी तुमने क्या कहते हैं, अभी तुमने 2-2.5 साल काम किया, तो तुम तो वैसे ही बहुत सारे लड़कों से या लोगों से आगे हो जिनके पास 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है। और वो भी एक्सपीरियंस जो तुम कह रहे हो ना, ये कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है कि कहाँ से सामान आया कहाँ गया। मतलब तुम लॉजिस्टिक या किसी फैक्ट्री में बहुत अच्छे सुपरवाइजर या मैनेजर बन सकते हो, ठीक है? बी हाँ कॉम जी। तुम कर ही रहे हो, तो मतलब तुम्हारे पास तो डिग्री भी है। तुम किसी भी कंपनी में जाके बोल सकते हो कि सर मैं ये मैनेजमेंट में काम करूंगा, फाइनेंस में काम करूंगा, अकाउंट में काम करूंगा। और तुमने कहा कि सर मेरी मैथ अच्छी नहीं है या इस तरीके से अच्छी नहीं है, तो उसे अच्छे करने में कितना टाइम लगेगा? अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो क्या उससे तुम्हें इंप्रूव करने में 2-2.5 घंटे नहीं लग, मुश्किल से 2 दिन, मुश्किल से 2 हफ्ते नहीं लगेंगे? हाँ जी, हाँ जी। समझे इस बात को? मतलब लाइफ में जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो सोचते हैं कि यार इसकी वजह से ऐसा होगा, इसकी वजह से ऐसा होगा, इसकी वजह से ऐसा होगा। एक सेकंड दो मुझे। तो लोग सबसे बड़ा रीजन अनसक्सेसफुल होने का लाइफ में क्या होता है, वो कहते हैं उनको पहले से ही अजम्पशन रहती है, पहले से ही अजम्पशन हो जाती है कि यार अगर मैं ये करूंगा ना, ये लोग तो ऐसे ही रहते हैं, ये लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। भाई तुमने कितना कर लिया, तुम कितने लोगों को जानते हो? मतलब ये बहुत ज्यादा इमेज जो बनी रहती है ना दिमाग में, वो ही होती है सबसे बड़ा रीजन लाइफ में अनसक्सेसफुल होने का। जैसे अभी मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रहा था, वो कह रही थी कि वो कह रही थी कि बेसिकली कि तुमको पहले 3-4 साल जॉब करनी चाहिए, 5-10 साल जॉब करनी चाहिए, फिर 35 की उम्र पे तुम्हें अपना बिजनेस डालना चाहिए, जिससे तुम्हारे अंदर मनी का रिलेशन, डिसिप्लिन, ये सब आता है। तो मैं उसको बोल रहा था यार, अगर हम 35 की एज तक चले जाते हैं ना, और एक बार नौकरी कर लेते तो जॉब नहीं हो पाती। उसने मेरे को बोला कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी थिंकिंग गलत है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, उनको डिसिप्लिन आता है, काम करने का तरीका आता है, वर्किंग कल्चर आता है, टीम वर्क आता है, लीडरशिप आती है, स्टाफ मैनेजमेंट आता है, क्लाइंट मैनेजमेंट आता है, और क्या कहते हैं कि वेबसाइट्स की नॉलेज आती है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज आती है, इसकी नॉलेज आती है, उसकी नॉलेज आती है, ये आती है, वो आती है। मैं चुप दिमाग पकड़ के बैठा रहा। यार यही तो मैं लोगों को समझाता हूँ कि इमेजेस नहीं बनानी चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि क्या क्या हो सकता है, तुम खुद अपने दिमाग में अलग दुनिया बनाते हो जिसमें तुम खुद के लिए बैरियर क्रिएट कर रहे हो। ये चीज मैं लोगों को भी समझाता हूँ, और ये चीज मुझे भी समझ आई कि प्रेम बाबू, अभी तक तुम्हारे अंदर से सारी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। हाँ जी। सर ये भी दिक्कत होती है कि क्या कहते हैं, तब भी कुछ करने जाओ ना, अलग सा कुछ करने जाओ, तो माइंड ऐसे करता है कि पहले उसके बारे में हजार चीजें नेगेटिव सोच लेता है कि ऐसा हो जाएगा,
पॉजिटिव की जगह नेगेटिव अपने आप ही सोचने लगता नेगेटिव सोचता है वो, हमने माना। अब मुझे ये बताओ, अगर तुम अब कुछ काम करोगे और तुम नहारे सामने नेगेटिव इमेज बनती है, तो तुम इस बार क्या एक्ट करोगे जो तुम पहले नहीं कर रहे थे, या अब से तुम किस तरीके से एक्ट करोगे, मुझे ये बताओ। है। सर पहले तो एक ये बात रहेगी कि मेन तो बात ये दिमाग का ही क्लियर है, जो है असलियत में जो होने वाला है वो अलग ही होगा। मतलब अब मैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, बाकी मुझे बताना कि मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ या फिर ज्यादा ही ड्रामा कर रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारी आई ज्यादा शार्प और ज्यादा फोकस के साथ काम कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। यार अब तुम, या फिर अब तुम ज्यादा फोकस के साथ बोल पा रहे हो चीजों को। हाँ जी, हाँ जी। और बोलो। सर यही कि पहला तो यही माइंड का ही होता है कि पहले ये जो ख्याल बना लेना है ना, वो अब थोड़े कम होंगे कि मुझे बताओ, अपने मुझे बताओ, दिमाग अब तुम स्टेप क्या लोगे, मुझे वो मत बताओ, मतलब कहानी मत बताओ, मुझे बताओ अब तुम क्या स्टेप लेने वाले हो, अब क्या स्टेप लोगे। सर मैं अपने स्टेप लूंगा कि क्या बोलते हैं, मैं पहले कोई जॉब सर्च करूंगा अकाउंटिंग रिलेटेड, कि कैसे मैं किसी का अकाउंट का डाटा एंट्री या कुछ इस रिलेटेड काम कर सकता हूँ, वो देखूंगा। अगर कोई स्किल होगी सीखने वाले तो मैं स्किल सीख लूंगा, कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर सीखना हुआ स्पेसिफिक तो वो हाँ, सीख लूंगा। मतलब हाँ जी। अब तुम्हारी ये अप्रोच चल रही है कि मुझे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करना, वो वाली बात नहीं। मतलब अब तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे एक और बात बताओ, अब तुम जब तुमने ये स्टेटमेंट इतनी तेज तेज बोली, इतनी कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी के साथ, क्या तुम्हारे अंदर अभी ये वाला था कि अगर कुछ, अब तुम्हारे अंदर फियर आ रहा था या तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही थी कि हाँ मैं इसको ऐसे ऐसे देख लूंगा, या प्रॉब्लम आएगी तो भी देख लूंगा, ये सब बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, नहीं चल रहा था। नहीं नहीं, हाँ जी, हाँ जी, क्यूरियोसिटी आ रही थी अब कि कर लेंगे कोई। कर लेंगे अब, ठीक है। मतलब हाँ अभी हमें बात करते हुए बस 30 मिनट हुई है। अब तुम्हारा ये, अगर मैं करूं कि अगर मैं इस पॉइंट पे भी फोन कट कर दूं, तो अब तुम्हारा फोन कट होने के बाद दूसरा रिस्पॉन्स क्या रहेगा, मतलब अगर हम तुम्हारा अब एक्शन क्या रहेगा। सर यही मैं अकाउंट रिलेटेड देखूंगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और मैं क्या कर सकता हूँ आगे, क्या कर क्योंकि सकते मेरी हो। एजुकेशन भी बीकॉम में है, तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ हम्म इसमें। अब तो मुझे एक बात बताओ, अभी हम वैसे आगे और बात करेंगे, मुझे एक बात बताओ कि वॉट यू पेड मी और जो हमारी बात हुई, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। नहीं सर, वर्थ इट है। हम्म सर मेन दिक्कत पैसों की नहीं होती, मेन है कि क्लियरिटी आपसे तुम्हारा टाइम बहुत बच जाता है, मेन चीज यही है। वही तो मैंने बोला था कल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ये है।